श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 13 सितंबर को पितृपक्ष का शनिवार का बहुत ही प्यारा सा दिन पड़ रहा है। आज हम सभी लोग अपने पितरों को मनाने का, यानी जब पितृदोष हमारे ऊपर लग जाता है तो घर में परेशानियाँ बहुत अधिक होने लगती हैं, हमें पता नहीं चलता है। तो ऐसे में आप सभी लोगों को करना है दूध, पानी और 11 चावल के दाने वाला विशेष उपाय, जिसको करके हम अपने परिवार को पितृदोष से सुरक्षित कर पाएंगे और अपने पितरों को भी प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और तीनों उपायों को समझने का प्रयास करेंगे। पहला उपाय करने वाले हैं हम इसी क्रम में, जो कि पितृदोष को दूर करने का उपाय है। इसके लिए सामने स्क्रीन पे आप लोगों को काले तिल दिख रहे होंगे, है ना मित्रों? तो आप लोगों को यहाँ पर काले तिल की गिनती नहीं करनी है, बल्कि आपको एक चुटकी काला तिल ले लेना। उसमें जितने भी आए आपको उपाय में प्रयोग कर लेना है। ले लिया मित्रों। अब काला तिल ले लिया तो इसके बाद में अब बारी आती है दूध लेने की। ठीक है मित्रों? तो पूजा में जब भी किसी उपाय में दूध का प्रयोग किया जाता है तो ज़्यादातर गौ माता का दूध ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोगों को कच्चा दूध लेना है गौ माता का। मैं यहाँ पर पात्र नहीं बता रही, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि जब दूध का उपाय किया जाता है तो तांबे का पात्र नहीं लिया जाता। स्टील का कटोरी, ग्लास, लोटा, जो आपसे बने, जितना बन पड़े, ठीक है, आपको दूध ले लेना है। मैं यहाँ पर इस स्क्रीन में आपको कटोरी में दिखा रही हूँ। आपको थोड़ा सा दूध और उतना ही मत, जितना दूध उतना पानी मिला करके ले लेना है। इसके बाद में जो एक चुटकी काले तिल लिए हैं उसे इसी कटोरी के अंदर डाल लेंगे। ठीक है? अब इस कटोरी को, यानी इस पात्र को उठाएंगे। बस ध्यान रखिएगा कि तांबे का ना होने पाए। आपके घर में जितने भी कमरे हों, जितने रूम्स हों, सारे कमरों में आपको जाना है। केवल बाथरूम छोड़ दीजिएगा, जो स्नान करने का कक्ष होता है उसे छोड़ दीजिएगा। बाकी सारे कमरों में आप घूम जाइएगा। आपके घर में जो पितृदोष से परेशानी होती है, यानी जो भी पितृदोष के कारण होंगे आपके घर में मौजूद होंगे, वो सभी आपके घर से बाहर निकल जाएंगे इस उपाय के माध्यम से। ठीक है मित्रों? सारे कमरों में घूमने के बाद में अब अंत में आपको क्या करना है, इस कटोरी या ग्लास, लोटा जो भी लिया हो, इस पात्र को लेकर के आपके घर में जो भी शमी का पौधा है, ठीक है, छोटा बड़ा हो, गमले में हो, मिट्टी में हो, कहीं पर भी हो, आपको वहाँ पर जाना है। और आप सभी लोग जानते हैं कि शनिवार के दिन जब हम शमी के पत्ते को, अर्थात वहाँ पे जो उपाय करते हैं, तो शनि देव जी का एक बहुत ही प्यारा सा मंत्र है, ओम शम शनिश्चराय नमः। ठीक है? इस मंत्र का हम जाप करेंगे और इसी मंत्र के जाप से आप उस पात्र के दूध को चढ़ाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपका मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए जब आप दूध चढ़ा रहे होंगे शमी के पौधे पे। तो ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करते हुए मित्रों, उस पात्र के पूरे दूध को आप शमी के पत्ते के जड़ में, जो पौधा है उसके जड़ में समर्पित कर दीजिएगा। जो भी आपके घर में कारण बन रहे होंगे पितरों को नाराज करने का, अर्थात पितृदोष लगने का, वो कारण आपके घर से छू मंतर हो जाएंगे। ठीक है? पहला उपाय समझ के चलिए। अब दूसरे उपाय की हम लोग बात कर लेते हैं। तो दूसरा जो हम सभी लोग उपाय करेंगे, उसका फ़ायदा यह है कि आपके घर में जो धन की कमी हो रही है, तो धन की कमी पूर्ण हो जाएगी और आपके व्यापार नौकरी में तरक्की होने लगेगी, यानी धन के रास्ते खुल जाएंगे। इसके लिए आप लोगों को लेना है यहाँ पर चावल के दाने। अक्षत चावल के दाने लेंगे। कितने? एक चुटकी। गिनती नहीं करनी है, एक चुटकी चावल के दाने ले लीजिएगा। अब हम लेंगे तांबे का पात्र, क्योंकि इस उपाय में हमें दूध का प्रयोग नहीं करना है। तो आप लेंगे तांबे का पात्र और उसमें आप अपने घर का जल और गंगा जल डाल लीजिएगा। जितने आपने चावल के दाने लिए उसे उसी पात्र में डाल करके अब उस पात्र को लेकर के हम सभी लोग पहुंच जाएंगे महादेव जी के मंदिर, अर्थात आप पात्र को लेकर के पहुंच जाइएगा। साथ में आपको एक खाली पात्र और लेके जाना है, क्योंकि जब आप अद्भुत जल चढ़ाएंगे तो थोड़ा सा जल आपको किसी पात्र में रोक करके अपने घर पे लेके आना है। ठीक है? उस खाली वाले पात्र को पहले जलाधारी के नीचे रख दीजिएगा। इसके बाद चाहे हम रोग मुक्ति का उपाय करें, चाहे धन प्राप्ति का उपाय करें, आपको महादेव जी के कुंदुक रूप, यानी कि कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से ही उपाय को करना है। इससे आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। तो कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के मित्रों आप उस कलश के जल को महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। करने के बाद में वह जल बहता बहता जलाधारी से नीचे गिरने लगेगा। उस पात्र में आप जितना रोक सकते हैं, ठीक है, जितना जल आप रोक सकते हैं उतना जल रोक लीजिएगा। महादेव जी से भी निवेदन करेंगे, विनती करेंगे। किस बात के लिए? कि आपके घर में जो धन की कमी हो रही है, यानी कि जो धन के भंडारे खाली हो गए हैं, माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हैं तो वो प्रसन्न हो जाए। यदि पितृ दोष के कारण ऐसा हुआ है तो वो भी समाप्त हो जाए और आपके पितरों के कृपा से आपको
धन की प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी आपके घर में फिर से आगमन करें। ठीक है, इसके बाद में उस पात्र को लेकर के अपने घर में, पूरे घर में उस जल का छिड़काव कर दीजिएगा। मित्रों, पितृदोष के कारण जो धन का रास्ता रुक गया था वो फिर से सही हो जाएगा और आपको धन फिर से मिलने लगेगा। 2 उपायों की बात कर ली, अब हम जल्दी से बात करेंगे तीसरे उपाय को, उसके लाभ की बात करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल पर पहली बार आया है, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहा है, वो मेरा प्यारा भाई बहन मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। मित्रों, तीसरा उपाय भी पितृदोष को आखिर हम समाप्त कैसे करें, उसके लिए यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पे रुद्राक्ष दिख रहा होगा। आपके पास कोई भी रुद्राक्ष हो, 5 मुखी, 7 मुखी, 9 मुखी, जो भी रुद्राक्ष हो, आपको रुद्राक्ष ले लेना है। क्योंकि आप लोग निरंतर वीडियो देखते हैं तो आप लोगों ने उपायों के लिए अपने घर में रुद्राक्ष जरूर रखा होगा। जो भी रुद्राक्ष आपके पास हो उसे ले लीजिएगा। तांबे का कलश लीजिएगा, उसमें अपने घर का जल भरिएगा और गंगा जल भरिएगा। इसके बाद में इस रुद्राक्ष को डाल करके आप कम से कम 30 मिनट के लिए रख दीजिएगा। उससे क्या होगा, वो जो जल होगा उसके अंदर रुद्राक्ष का भी असर आ जाएगा। इसके बाद इस कलश को उठाएंगे, आपकी इच्छा हो तो रुद्राक्ष को बाहर रख लीजिए, अन्यथा उसे उसी में डला रहने दीजिए। इसके बाद इस कलश को लेकर जाएंगे महादेव जी यानी अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर शिव शंभू की शिवालय पहुंच जाएंगे अपने उपाय को करने के लिए। अब हम क्यों करने वाले, अपने पितृदोष को समाप्त करने के लिए। तो जब पितृदोष समाप्त करना तो आपको अपने पितृ देवता का भी स्मरण करना होगा। उनका आवाहन करने के लिए आप लोगों को पता है कि पितृ देवता हमारे आर्यमन है। तो पितृ देवता आर्यमन का स्मरण करके मित्रों आप महादेव जी के शिवलिंग पे इस रुद्राक्ष वाले जल को समर्पित करिएगा। जब महादेव जी के शिवलिंग पे आप जल को समर्पित करेंगे तो क्या होगा, वो आप महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित करेंगे पितृ देवता आर्यमन के नाम से। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब आप आर्यमन के नाम से जल चढ़ाएंगे तो आपका मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए। जब वो जल महादेव जी के शिवलिंग से बह के नीचे आ जाएगा, आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा जल रोक करके आचमन स्वयं भी करना और आपके अपने पूरे घर के सदस्यों को करा दीजिएगा। ये इतना अद्भुत जल है, इतना रुद्राक्ष वाला जल इतना लाभदायक होता है मित्रों कि आपके घर में किसी भी व्यक्ति को अगर शारीरिक परेशानी है वो भी दूर हो जाएगी, वह स्वस्थ हो जाएगा और महादेव जी के आशीर्वाद से आपके घर में जो भी पितृदोष लगने वाला होगा या लगा हुआ है वो दूर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पर हम लोगों ने तीनों उपायों की बात कर ली। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को समझाने का और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो जाते जाते कॉमेंट सेक्शन में महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम लिख के ज़रूर जाइएगा। पितृदेवता और अब महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो भी संकट है वो टल जाएंगे और आप फिर से पहले से अपने परिवार के साथ अच्छे से हंसी खुशी संपन्नता से रहने लगेंगे। ठीक है मित्रों, तो पितृदोष को प्रसन्न करने के लिए हम इन उपायों को ज़रूर करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।